तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास। तो फ्रेंड्स खान सर के प्राचीन इतिहास के पीडीएफ की सहायता से हम हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इतिहास को ये 3 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स इन तीनों के काल के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इतिहास, अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने आपको बताया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। तो फ्रेंड्स प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल यानी पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में बताया गया है। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में बताया गया है। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये तीनों एक ही हैं। इन तीनों को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल एवं नेहरू काल व साथ में विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री को रखा गया है। तो फ्रेंड्स इन सभी के बारे में हम आप सभी को बताएंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं, आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा फ्रेंड्स, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने इतिहास को अध्ययन करने के लिए सुगम बनाया। तो फ्रेंड्स इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। तो फ्रेंड्स मानव जाति की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप से ही हुई थी, इसलिए मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। तो फ्रेंड्स जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता के कारण एशिया महादेश को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ की सभ्यता नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ सभी सभ्यता से सुसंपन्न थी। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, प्रागैतिहासिक काल। तो फ्रेंड्स प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। तो फ्रेंड्स इतिहास का वह समय जब व्यक्ति लिखना पढ़ना नहीं जानता था। फ्रेंड्स तभी व्यक्ति लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। सिर्फ वहाँ के अवशेष यानी कि पुरातत्व विभाग द्वारा खोजे गए अवशेष के द्वारा पता लगाया गया इस काल के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं, पाषाण काल। तो फ्रेंड्स वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। तो फ्रेंड्स यह हथियार औजारों की जगह मतलब कि पत्थर के औजार, हथियार यानी कि बिना धातु के औजार उपयोग में लाते थे। तो फ्रेंड्स जिस कारण इसे स्टोन एज भी कहा गया, यानी पत्थर का उपयोग करते थे। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। तो फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। तो फ्रेंड्स किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर को यानी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। तो फ्रेंड्स भारत में जितने भी पुरातात्विक यानी कि अवशेष मिलते हैं उनको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में रखा जाता है। तो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। तो फ्रेंड्स संस्कृति मंत्रालय के अधीन यह संग्रहालय है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार लोहे की खोज होने पर लोह युग, कांस्य की खोज पर कांस्य युग और ताम्र के यानी कि तांबा की खोज में ताम्र युग। तो फ्रेंड्स समय समय पर जिस प्रकार धातु मिले तो नए नए उपकरण भी बने गए, जिसके कारण व्यक्तियों में
यानी कि हमारे पूर्वजों में बहुत सारे बदलाव भी दिखे। तो फ्रेंड्स इसलिए इन सभी को धातु के आधार पर इन सभी युग को अलग अलग किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका श्रेय यानी कि धातु के आधार पर नामकरण का श्रेय क्रिश्चियन थॉमस को दिया जाता है। लिखावट के आधार पर नामकरण, तो फ्रेंड्स किस युग में लिखावट यानी कि लिखने पढ़ने की कला थी और किस युग में नहीं थी, इनके आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार आप जानते हैं प्रागैतिहासिक काल में लिखावट की कोई भी स्रोत नहीं मिले हैं। तो फ्रेंड्स लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स जानते हैं पाषाण काल के भागों के बारे में। तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो फ्रेंड्स पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो फ्रेंड्स पहले पूरा पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो पीरियड था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। तो फ्रेंड्स यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। तो फ्रेंड्स इतिहास में यानी कि प्राचीन इतिहास में मानव काल का ये सबसे प्राचीन यानी प्रारंभिक समय था। तो फ्रेंड्स यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। तो फ्रेंड्स आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। और हाँ फ्रेंड्स ये आदि मानव सिर्फ खाना संग्रह यानी कि खाद्य संग्रह मतलब अपना गुजारा करने के लिए सिर्फ खाद्य यानी जानवरों को या कंदमूल आदि को खाते थे, उसी पे आधारित रहते थे। इनके अलावा इनका कोई भी लक्ष्य नहीं था। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स इन्होंने पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का भी इस्तेमाल किया। इस समय धातु की खोज नहीं हुई थी। तो फ्रेंड्स इसी काल में इन्होंने चित्रकारी करना भी प्रारंभ किया था। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज यानी रायसेन में स्थित है। तो फ्रेंड्स अगर पूछा जाए किस गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, तो फ्रेंड्स भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। तो फ्रेंड्स इनका जो पीरियड था 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। तो फ्रेंड्स पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण का युग शुरुआत होता है। तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 में दिया था। तो फ्रेंड्स इनकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? करसाइल ने 1867 ईस्वी में दी थी। तो फ्रेंड्स यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव का सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। तो फ्रेंड्स छोटे हथियार यानी कि फ्रेंड्स बड़े हथियारों से शिकार करने में दिक्कतें आती थी। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार समय बढ़ता गया उस प्रकार इन्होंने अपने हथियारों में भी चेंजिंग की। तो फ्रेंड्स हथियार को नुकीले और छोटे करने लगे, तो इस कारण इन्हें माइक्रोलिथ भी कहते हैं। और इस मतलब कि मध्यकाल में ही अंतिम संस्कार यानी कि अंत्येष्टि का कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर पूछा जाए अंत्येष्टि कब से शुरुआत होता, तो मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महादान नामक स्थान से प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स वहाँ के आदि मानव की अस्थि पंजर यानी कि फ्रेंड्स उनके कंकाल मिले हैं। तो फ्रेंड्स कहाँ से मिले हैं? प्रतापगढ़ यानी यूपी के प्रतापगढ़ सराय नाहर तथा महादान से प्राप्त हुआ है। अब फ्रेंड्स नव पाषाण युग या उत्तर पाषाण युग के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स नव या उत्तर पाषाण काल इनका पीरियड था 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबोक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स मध्य पाषाण काल का जो
सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने दिया था और इसका जो कि नवपाषाण काल का जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में दिया था। तो फ्रेंड्स याद रहेगा आप सबको, सर जॉन लुबाक ने 1865 में नवपाषाण युग की जानकारी दी थी। नेक्स्ट है, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी घड़ा की खोज की। तो फ्रेंड्स अस्थायी निवास, तो फ्रेंड्स इन्होंने कहीं एक जगह यानी कि रैन बसेरा की तरह नहीं, एक जगह कहीं स्थिर रहने का प्रयास किया। साथ ही इन्होंने अपना आवास भी बना लिया और साथ में कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका का भी खोज किया। तो फ्रेंड्स अगर पूछा जाए पहिया तथा मनका की खोज किस काल में हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुई थी। और कृषि तथा पशुपालन किस काल से शुरुआत हुई थी, तो कृषि और पशुपालन नवपाषाण काल से ही शुरू हुआ था। फ्रेंड्स कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुनर्स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स इसी से पता चलता है कि फ्रेंड्स वहाँ पर मनके की पहियों के अवशेष मिले हैं। तो फ्रेंड्स पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश तथा बागो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है, पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश तथा बागो राजस्थान से प्राप्त हुआ, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेहरगढ़। तो फ्रेंड्स ये नोट है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जो एवं गेहूँ मिली थी। तो फ्रेंड्स इनका पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व था। तो फ्रेंड्स इसी के बीच में 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य एवं गेहूँ मिले थे, जिस कारण पता चलता है कि इसी काल में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत हुई थी। बुर्ज होम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो फ्रेंड्स इन्हीं से पता चलता है कि उन्होंने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था, पशुपालन को शुरुआत किया था। गुफ कराल, यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा, तो फ्रेंड्स गुफ कराल से क्या प्राप्त हुआ था, मृत भांड पहला प्रमाण पत्र, मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ घड़े यानी मनका का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ था। कोल्डी हवा यहाँ उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिला है। तो फ्रेंड्स चावल यानी की खोज भी इन्हीं यानी नवपाषाण काल में ही हुई थी। चिरांद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स हड्डी के उपकरण किस काल से शुरू हुए थे, नवपाषाण काल से। नेक्स्ट है लेहुराह दे। लेहुराह दे यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है 10,000 ईसा पूर्व के बीच 10,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच में ही चावल का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। तो फ्रेंड्स मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था और यहाँ दमदमा यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। अगर पूछा जाए कि किस काल में एक साथ 3 कंकालों को दफनाया गया था, तो नवपाषाण काल से। ठीक है फ्रेंड्स, दमदमा से। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। तो फ्रेंड्स हमने पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में जान लिया। तो फ्रेंड्स ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा गया और इसके बाद वाले पीरियड को चेंज किया गया आधे ऐतिहासिक काल में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। तो फ्रेंड्स तांबे की खोज के कारण यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हुआ।
इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, औद्योगिकरण की शुरुआत किस रूप कब हुई थी? तो ताम्रपाषाण काल। जैसे फ्रेंड्स, किसी युग का अगर अंत होता है तो दूसरे युग का शुरुआत होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ सिंधु सभ्यता का प्रमाण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नवदा टोली। मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जिसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। तो किसका मतलब कि नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? एच.डी. संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। तो फ्रेंड्स, जब तांबे की खोज हो गई तो फिर धीरे धीरे पत्थरों का यूज यानी उपयोग होना धीरे धीरे बंद हो गया, जिस कारण ताम्रपाषाण काल के बाद पाषाण युग खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इनके तथ्यों के बारे में। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, यह पूरा पाषाण यानी कि प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी सारे प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स,